देखिए, आज की क्लास में हम डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, डिसऑनेस्ट मर्चेंट यानी बेईमान दुकानदार वाले जो सवाल हैं उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए, ये क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें हम केवल एक ऐसा तरीका डिस्कस करेंगे जिससे कैसा भी सवाल आपको एग्जाम में दिया हो वो एक लाइन में हो जाएगा। ये लास्ट लाइन मैंने जो लिखी है ना, यहाँ पे कैसा भी सवाल हो एक लाइन में होगा। ये जब आप कंप्लीट क्लास देखोगे ना ये वाली, तो समझ पाओगे इस चीज़ को कि कैसे एक लाइन में हो रहा है सवाल आपका। ठीक है, देखिए ये जो क्लास है ना हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं एक बार। तो जो चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं एस्पिरेंट, उन सभी ने ये क्लास देख ली होगी, लेकिन कुछ एस्पिरेंट जो नए जुड़े हैं, इसलिए मैंने आपको जब सॉल्यूशन करा रहा था मैंने जिक्र किया था इस क्लास का, तो इसलिए ये क्लास मैं दोबारा एक बार आपको करा रहा हूँ। ठीक, तो समझिए यहाँ पे देखिए सवाल कुछ इस तरीके से दिया रहता है आपको कि रमेश का दावा है कि वह 36 रुपये की प्रति केजी प्याज बेच रहा है जिसकी कीमत 40 रुपये पर केजी है, लेकिन 1 केजी के स्थान पर वो क्या करता है 800 ग्राम ही तोलता है। ठीक है, तो रमेश का प्रतिशत लाभ या हानि निकालना है। अब देखिए इसमें करना क्या रहता है, बेसिकली एक लाइन का मतलब क्या है उसको समझिए। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एसपी से सीपी का रेशो। अब ये एसपी और सीपी कौन सा है इसको समझना। ये बेसिकली एसपी और सीपी वो है आपका नेट मतलब ओवरऑल जो फाइनली आपके पास कितना एसपी हुआ कितना सीपी हुआ वो है ये बेसिकली, समझना इसको। ये कैसे निकालना है आपको, कैसे लिखना है। अब देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे क्या एसपी की वैल्यू दे रखी है क्या सीपी की वैल्यू दे रखी है सवाल में, वो एज इट इज़ रख देनी है आपको कि ठीक है। तो यहाँ पे एसपी और सीपी की वैल्यू क्या क्या दे रखी है आपको कि यहाँ पे ये 36 रुपये में बेचने का दावा करा, मतलब 36 रुपये एसपी। सीपी की वैल्यू क्या है आपको कि 40 रुपये, तो 40 रुपये मैंने यहाँ पे रख दिया। यहाँ तक ठीक है। अब बात है वो समझने की, वो अब है। ठीक है, देखिए 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है, तो करना क्या है बेसिकली आपको, 1 केजी का मतलब हो गया 1000 ग्राम और 800 ग्राम आपने यहाँ पे लिख दिया ये। अब ये ऊपर कौन सी वैल्यू लिखनी है समझना इसको, ऊपर कौन सी वैल्यू लिखनी है नीचे कौन सी वैल्यू लिखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा समझ लो आप अच्छी तरीके से, फिर आगे कोई परेशानी नहीं होगी। आपको कि ऊपर वो वाली वैल्यू लिखनी है कि वो एक्चुअल में उसको कितना तोलना था। ठीक है, मैं लिख भी देता हूँ आपके पास। न्यूमरेटर में क्या लिखना है, कितना उसको तोलना था। ठीक है, और कितना उसने तोला, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कितना उसने तोला। बात आ गई समझ में, बिल्कुल हिंदी में लिख दिया मैंने आपको अच्छे तरीके से। देखो 1 केजी उसको तोलना था, 1 केजी का मतलब 1000 ग्राम तोलना था। तोला किसने, उसने आपको कि 800 ग्राम उसने तोला, तो 1000/800 ये कैसे लिखा, ये बात समझ में आ गई। तो अब कहोगे आप एक लाइन का क्या मतलब था, अब एक लाइन का मतलब यही है, सवाल आपका हो गया। ठीक है, इतना लिखते ही आपका सवाल हो गया, ये लिखा आपने सवाल हो गया। अभी क्या करना है, इसमें 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ऊपर वैल्यू बन रही है आपके पास 36, नीचे बन रहा है 32। तो एसपी से सीपी का रेशो आ गया आपके पास। काट लो इसको, 4 से 8 बार, 4 से ये 9 बार, तो मतलब 8 रुपये की वस्तु को वो 9 रुपये में बेच रहा है। आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर हो रहा है 8 पर हो रहा है, 1/8। ये फ्रैक्शन आ गया, परसेंटेज में बदलना है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट ही हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और कितना हो रहा है 1/8 का मतलब 12.5%। आंसर आपने जैसे ही ये पहली वाली लाइन लिखी आपका आंसर वहीं पे आ गया। बात आई है आपको समझ में, थोड़ी थोड़ी आपको ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया। देखो और सवाल हैं, बहुत सारे सवाल लिए हैं इसमें मैंने, ये लास्ट तक आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूँ मैं, एक और सवाल देखो। एक बेईमान व्यापारी क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर माल बेचता है। देखो ये जो है ना बेईमान दुकानदार वाले क्या कहते हैं कि देखो मैं पहले ही अपना घाटा करके बेच रहा हूँ, और फिर क्या करते हैं वजन कम तोल देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं जो पहले बोलते हैं ना कि मैं देखो जितने की मैंने खरीदी है वस्तु उतने पर ही मैं बेच रहा हूँ, ऐसा भी बोलते हैं। फिर वजन कम तोल देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपना मुनाफा कमा लेते हैं, ऐसा कुछ करते हैं ये बेईमान वाले। तो अब यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने कि बेईमान दुकानदार क्या कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 12.5% की हानि पर बेच रहा है। वो कह रहा है कि जो खरीद रहा है उससे कि मैं 12.5% की अपनी हानि पर ही बेच रहा हूँ सवाल। तो मैं क्या कहूँगा, ये एसपी से सीपी का रेशो, वही एक लाइन लिखनी है आपको, लेकिन ये ध्यान रखना ये कौन सी वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हैं आपके पास फाइनल आउटपुट, मतलब नेट जो वैल्यू है ये है ओवरऑल। अब इसने क्या कहा कि 12.5% की हानि पर है, 12.5% का मतलब 1/8। ठीक है, मतलब
8 रुपये की वस्तु को 7 रुपये में बेच रहा है, आपको कि बिल्कुल। तो 7 क्या है, SP, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 7/8। आगे क्या है, 36 ग्राम के बजाय 28 ग्राम का वजन का उपयोग करता है। आपको कि कितना तोलना था, आपको कि 36, कितना तोला, आपको कि 28। हो गया सवाल आपका एक लाइन में। समझ में आई बात। 7 से काट लो 4 बार और 4 से काट लो इसको 9 बार, 9/8 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9/8। आपको कि 8 रुपये की वस्तु 9 रुपये में बेच रहा है, 1 रुपये का मुनाफा 8 पर, तो 1/8। 1/8 क्या है, आप कहोगे 1/8 है 12.5%। क्या, प्रॉफिट गेन। तो देखो यहाँ पे क्या गड़बड़ हो रही है। पहले वो कह रहा है कि मैं 12.5% की हानि पर बेच रहा हूँ, लेकिन जैसे उसने वजन में गड़बड़ी की तो उसने वो सारी जो भरपाई वहाँ पे कर ली और उसके अलावा 12.5% के गेन पर बेच दिया। तो बात आई समझ में किस तरीके से गड़बड़ी करते हैं वजन में कम तोल कर। तो ये एक आपका अगला सवाल हो गया। अब थोड़ा थोड़ा समझ में आया आपको। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, एक किराना व्यापारी का दावा है, क्या कह रहा है, A grocer claims that he is selling sugar at 48 रुपये पर kg which cost 50 रुपये पर kg। तो पहले तो ये क्या कहेंगे, देखो हमको तो वही चीज़ लिखनी है, SP से CP का रेशो। ये नेट है, ध्यान रखना। इसमें पहले क्या कह रहा है वो कि 50 रुपये की कोई 50 रुपये पर kg की वस्तु है, मैं केवल 48 में ही बेच रहा हूँ। तो मतलब 50 रुपये पर kg की वस्तु है, मैं 48 में बेच रहा हूँ। तो ऐसा दिखाएंगे तो ऐसा कि मतलब अब वो आपको मुनाफा कर रहे हैं, लेकिन अब वजन में गड़बड़ कर देंगे। देखो, बट ही इज़ गिविंग 900 ग्राम इंस्टीड ऑफ 1000 ग्राम। तो बेसिकली कितना तोल रहा है वो, 1000 तोलना था, कितना तोल रहा है, आपको कि 900। देखो बटे में यहाँ पे क्या है, ओवरऑल SP से CP, उसका मुनाफा कम होगा जब ये वैल्यू आपके पास कम होगी। तो इसलिए जो कम वाली वैल्यू मैं नीचे लिखता हूँ, 900 ग्राम को मैंने नीचे लिखा, 1000 को ऊपर लिखा। आपको बात समझ में आ गई। हो गया सवाल, अब कुछ नहीं बचा सवाल में। ये 3 जीरो से आपने यहाँ पे 3 जीरो काट दिया। आपको कि ऊपर बन रहा है 48, नीचे बन रहा है आपके पास 45। ये SP से CP का रेशो है, आपको कि एक लाइन में ही हो रहा है। देख लो सवाल यहाँ पे। अभी क्या है, 45 रुपये की कोई वस्तु है, 48 में बेच रहा है, बिल्कुल ठीक बात है। तो मतलब 3 रुपये का मुनाफा हो रहा है उसको, 45 रुपये पर 3 रुपये का मुनाफा हो रहा है उसको। क्या हो रहा है, ये प्रॉफिट हो रहा है। तो 3 से काट लो 15 बार, आपको 1/15 परसेंटेज में बदलना है मुझे इसको। आपको 100/15 काट लो और थोड़ा सा, आपको 3 से, मैं 5 से काट लो पहले 3 बार, 5 से काटा 20, 20/3 आ रहा है। ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। और डिवाइड करोगे तो कितना बन रहा है, आपको 6, 3 6 18, 2 3 6 18, 6.666 करके आ रहा है। तो 6.7 लगभग में आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर हुई बात आपको। अभी रिसेंट में ही पूछा है, देखो आपसे CGL 23 में ही पूछा है आपसे एग्जाम। क्लियर हुई बात आपको। आगे बढ़ जाऊं मैं, एक और सवाल देखो। एक बेईमान व्यापारी ग्राहकों से कहता है, अब क्या कह रहा है देखना इसमें, कि वह क्रय मूल्य पर ही वस्तुओं को बेचता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और लाभ के रूप में 12.5% का लाभ अर्जित करता है। तो 1 kg के वजन करने के लिए वह कितने ग्राम का उपयोग करता है। इस बार क्या पूछ लिया आपसे कि कितना वेट वो कम तोल रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कहोगे SP से CP का रेशो, ये क्या है, ओवरऑल इस बार आपको दे दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ आगे क्या कह रहा है कि वो क्रय मूल्य पर बेचता है। अब आगे क्या कह रहा है कि जितना मैंने क्रय मूल्य है ना, उतना ही मेरा CP SP बराबर बोल रहा है वो। 1 kg के स्थान पर मतलब 1000 ग्राम के स्थान पर कितना तोलता है, हम कहेंगे X ग्राम तोलता है। तो ठीक है बात, ये तो कट गया, बात कुछ नहीं बच रही। लेकिन ये क्या है, ये कहाँ से निकालेंगे, आपको दे रखा है। देखो नेट क्या बोल रहा है, लाभ के रूप में इतना अर्जित करता है। ये ओवरऑल दे दिया आपको 12.5%, मतलब 1/8, मतलब 8 रुपये की वस्तु को 9 रुपये में बेचता है। तो ये 9/8 मैंने क्या लिख दिया, ये ओवरऑल वाली वैल्यू दे दिया आपको। तो ये बेसिकली क्या दिया है आपको, 9/8, ये ओवरऑल दे दिया। इधर आपके पास 1000/x बन रहा है। x की वैल्यू आप निकाल सकते हो क्या, आप कहोगे हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये आ रहा है आपके पास 8000/9, डिवाइड कर लो इसको, 9 से 8 बार 72 और 8 बचेगा, दोबारा 8, 8.8, ये बन रहा है आपके पास आंसर इसका। बात समझ में आई। ये किस में आएगा, ग्राम में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ जाऊं, अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी हैं आपको। और देखो अगला सवाल,
क्या कह रहा है कि एक दुकानदार है 7% हानि पर कपड़ा बेचने का विज्ञापन करता है। सबसे पहले क्या कह रहा है कि देखो मैं अपने 7% के लॉस पर बेच रहा हूँ उस चीज़ों को। हाउएवर बाय यूजिंग ए फॉल्स स्केल, इस बार क्या दिया, देखो वेट नहीं कर रहा, इस बार क्या है कि कुछ स्केल में गड़बड़ कर देगा तो वो 1 मीटर क्योंकि एक्चुअली गेन्स 24%। वाट विल बी द एक्चुअल लेंथ यूजेज इंस्टीड ऑफ 1 मीटर। सेम सवाल है जैसा अभी ये पिछला वाला सवाल था ना, देखो ये सवाल था ना, सेम सवाल है। यहाँ पे क्या है कि वेट का पूछा है 1 kg के स्थान पर कितना यूज करेगा, ऐसे ही, और ओवरऑल आपको यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा था। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है कि इतने का तो प्रॉफिट कमा रहा है वो, लेकिन फाइनली 1 मीटर के स्थान पर वो कितना तोल रहा हो, जो मेज़र कर रहा हो कुछ कम कर रहा होगा डेफिनेटली, तभी तो मुनाफा कमा रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पे है, एसपी से सीपी का रेशो। ये क्या लिख रहा हूँ, ये नेट वाली है, नेट वाली ये दे रखी है आपको कितना 124, 24% का। 24% मतलब 24/100, मतलब 100 रुपये की वस्तु 24 में के प्रॉफिट पर, तो मतलब 124 में बेच रहा है, 124/100। तो ओवरऑल ये जो है ना 124/100 ये दे रखा है ओवरऑल। ये क्या है, किसके इक्वल है, आप कहोगे वो पहले कह रहा है कि 7% पे हानि पर बेचने का दावा कर रहा है वो, तो मतलब ये बेसिकली 93 क्या है SP 100 पर इनटू 1 मीटर के स्थान पर, मैं कहूँगा 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर बटे x, इतने में ये एक लाइन हो गई आपके पास। इसकी वैल्यू तो आपको पता है क्योंकि ओवरऑल ये है, ओवरऑल तो ये दिया है ना कि ओवरऑल करके ऐसा कुछ कर लेता है वो, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी 93/100 इंटू 100/x। ये कहोगे ये तो कट गया वैल्यू, आप इसका बताओ मुझे, ये 3 बार कट रहा है क्या 31 से, ये 4 बार कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, आप कहोगे 300/4 आ रही है। 300/4 150 x 75, 75 क्या सेंटीमीटर, तो मतलब 1 मीटर के स्थान पर वो है ना 75 सेंटीमीटर ही कहीं ना कहीं मेज़र करके कपड़ा दे रहा है। तो ये बात आपको समझ में आई, ये वाला सवाल। अब एक तरीका सा बन गया ना इनका सबका, तो एक लाइन वाला जो कंसेप्ट था वो समझ में आ रहा है ना आपको, जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था। आगे बढ़ते हैं। एक बेईमान डीलर क्या कहता है कि एक उत्पाद को क्रय मूल्य पर 11% की हानि पर बेचता है लेकिन 22% कम वजन का उपयोग करता है। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत क्या है, जो भी है बता दो। आप कहोगे वही नेट SP से CP का रेशियो। ये क्या है, पहले क्या बोल रहा है कि 11% की हानि पर बेचता है, ऐसा कुछ बोल रहा है, मतलब 11% की हानि मतलब क्या हो गया, आप कहोगे 89। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, हाँ 89/100, CP 100 89 में बेच रहा है। अब वजन 22% कम का उपयोग करता है, मतलब कितना तोल रहा है। जैसे आप वजन यहाँ पे क्या कर सकते हो, 22% का मतलब होता है 22/100, इसको आप 100 मान सकते हो या 1000 मानोगे तो 220 आ जाएगा, कैसे भी कर सकते हो। वेट का आप मेजर कर रहे हो क्योंकि परसेंटेज में वैल्यू है, परसेंटेज में भी कर सकते हो या इसको 1000 का बेस लेके भी कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है। ओवरऑल 22% कम का करना है कहने का मतलब। तो जैसे मैंने बोला कि उसको तोलना कितना था, मतलब 100 यूनिट, ठीक है, लेकिन कम करता है आपको 78। कितना एक्चुअल में कर रहा है वो 78। ये पहले ही सबसे पहले सवाल में मैंने बोला था ना कि कितना करना था 100, कितना कर रहा है 22% कम कर रहा है, मतलब 78 कर रहा है। ये कैसे कैसे क्या क्या लिख दिया, बात से समझ में आ रही है आपको, ठीक है ना। यहाँ तक आगे बढ़ जाए, देखो क्या हो रहा है, ये कट गया आपके पास। ओवरऑल यहाँ से डिफरेंस आपको हो गया यहाँ से 1 और यहाँ से 1, ये कितना है 78, ठीक है। और परसेंटेज में बदलना है मुझे इसको, आपको कि बिल्कुल बदलना है। ये बेसिकली ऐसा था ना, ये 89/78 आ रहा था, तो ओवरऑल 78 की कोई वस्तु थी, 89 में बेच रहा है, आपको कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो लॉस वाले तो ऑप्शन हट ही जाएंगे। तो प्रॉफिट हो रहा है तो कितने का हो रहा है, 11 का हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 78 पर हो रहा है। परसेंटेज में बदलूंगा, 100 से मल्टीप्लाई किया, आपको कि 1100/78। अब कहोगे कि इसको सॉल्व करना है, हाँ बिल्कुल, एक और रफली अप्रोक्सीमेशन आपने पढ़ा हुआ है वैसे कर सकते हो। और बाकी एक अप्रोक्सीमेशन की क्लास जस्ट अभी हम लेके आए चैनल पे, आपने देखी होगी, रिसेंट में ही डिस्कस किया मैंने आपके साथ एक अप्रोक्सीमेशन की क्लास। तो अब यहाँ पे काम आएगा वही चीज़। आप बताओ कैसे करना है। आप मुझे बता दो कि ओवरऑल इसका लगभग सा आंसर वो आएगा, वो कितने के लगभग आएगा। आप कहोगे कि ये जो है वैल्यू कहीं ना कहीं 1100 है, 11/7
1/77, 1/7, 1/7 का मतलब 14%, 14% के लगभग आएगा। ठीक है, तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि इसमें मैं अगर 2 यूनिट बढ़ा रहा हूँ, 1 यूनिट की वैल्यू 14 निकाल लिए। अब ये 1 यूनिट 14 कैसे आया, ये आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके पास अप्रोक्सीमेशन क्लास में। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपको 28, तो ऊपर बन रहा है 1128, नीचे बन गया 80, तो 0.1 यहाँ लग जाएगा, 8 से डिवाइड कर लो, आपको हो गए जो वैल्यू बन रही है 14×112.1, 14.1%। ऑप्शन देखो बी ऑप्शन। क्लियर हुई है आपको बातें, सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? आगे बढ़े। देखो एक एक मेथड एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरलिंक है। जो चीज़ें डिस्कस की है ना आपके पास, सो वो आपके पास डेफिनेटली आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करने वाली हैं। आप जब सवाल करोगे ना तो आप समझ पाओगे ये सारी चीज़ें। एक व्यापारी के पास एक वजन का तराजू है, वह 1 kg के लिए, अब इस बार क्या हो रहा है देखो, इस बार थोड़ा सा अलग काम हो रहा है, लेकिन सवाल को समझना है आपको क्या करना था। देखो इसमें क्या हो रहा है कि पहले क्या करता था कि 1 kg के स्थान पे वो कम तोलता था, अब यहाँ पे उल्टा हो रहा है कि तोलेगा तो 1 kg लेकिन वजन ज़्यादा दिखा देगा, वो 1300 ग्राम दिखा देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे क्रय मूल्य वह आगे अपने क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है, तो शुद्ध लाभ प्रतिशत मतलब नेट प्रॉफिट, आपको अगर नेट प्रॉफिट की बात हो रही है तो मतलब ये एसपी से सीपी का जो मामला है ना, ये नेट, मैंने बोला था ना स्टार्टिंग में, ये नेट वाली वैल्यू निकालनी है आपको भी। ओके, तो पहली वाली जो बात है वो क्या हो रही है कि एक 15% का प्रॉफिट करता है ये क्रय मूल्य पर, तो क्रय मूल्य में 15% की वृद्धि करता है बेसिकली, मतलब 100 रुपये की कोई वस्तु है उसको 15% बढ़ा के बेचता है, मतलब एसपी से सीपी का एक पहला वाला जो रेशो है वो 115/100 आ रहा है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात क्या बन रही है, आप कहोगे कि 1300 ग्राम दिखाता है 1 kg के स्थान पर, तो मतलब 1300 ग्राम उसको तोलना था, आप कहोगे हाँ तोलना था 1300 ग्राम, तोला कितना उसने, आप कहोगे 1 kg। ये कैसे लिखा मैंने, समझ में आई बात? तो आपको पहली लाइन में पहला ही सवाल मैंने बोला था ना कि उसमें कितना तोलना था, कितना तोला, बस ऐसे याद रखो, कितना तोलना था 1300 ग्राम, कितना तोला 1000 ग्राम, तो इतना हो गया। अब कुछ नहीं है, बस एक लाइन में हो गया सवाल, हो गया आपके पास। अभी आगे कैलकुलेशन है सिंपल से, आप कहोगे कि ये 2 जीरो से तो 2 जीरो काट लो, केवल पॉइंट लगाना है, इनको मल्टीप्लाई कर लो। आप कहोगे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो फिर आप कहोगे 13 × 5 = 65, 6 13 और 6 19, 1 13 और 1 14, इतना बन रहा है। पॉइंट लग जाएगा 3 छोड़कर यहाँ पर, या फिर ऐसे बोल लो इसको, थोड़ा सा और थोड़ा सा अच्छे तरीके से देखोगे तो बटे 1000, मतलब क्या हुआ, 1000 की वस्तु को इतने में बेच रहा है। आप कहोगे ओके, तो परसेंटेज में बताओ मुझे कितना मुनाफा हो रहा है उसका, आप कहोगे 495 रुपये का मुनाफा हो रहा है कहीं ना कहीं, किस पर, 1000 रुपये पर। तो परसेंटेज में बदलना है, 100 से मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, 49.5 आ जाएगा आंसर आपका, दिख रहा है? ये क्या है, आप कहोगे ये प्रॉफिट है, ये नेट प्रॉफिट आ रहा है। ऑप्शन आपका बी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर हुई बातें आपको? ठीक है ना? अगला सवाल देखो, कुछ सवाल आप खुद से भी ट्राई करो। अभी एक दुकानदार 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 940 ग्राम वजन का उपयोग करता है। इस वजन का उपयोग करके वह माल 4% के लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये सवाल का आप आंसर खुद बताओगे, ठीक है? इस क्वेश्चन को इसमें क्वेश्चन नंबर नहीं डाले ना हमने, तो एक सेकंड में देख लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है ये। चलो इस क्वेश्चन आप ऐसे मार्क कर लो इसको, स्टार मार्क करके, ठीक है? ये स्टार मार्क करके क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे कि 900 ग्राम 1 kg तोलना था, उसको 940 ग्राम वो तोल रहा है, और क्या दावा कर रहा है कि वो 4% के लाभ पर बेचता है। पहला एक मुनाफा तो यहाँ से कमा रहा है, दूसरा यहाँ से कमा रहा है, तो ओवरऑल नेट प्रॉफिट क्या होगा उसका, वो दोनों तरीके से निकाल लोगे आप। ये एसपी से सीपी, तो 2 तरीके से, एक चीज़ यहाँ आएगी, एक चीज़ यहाँ आएगी, दोनों को सॉल्व करके बता दोगे आप। ये आंसर आप खुद बताओगे, ठीक है? अगला देखो, एक डीलर अपने माल का क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 1 kg के लिए 950 ग्राम का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है? ये तो आसान सी चीज़ हो गई। आप कहोगे कैसे? देखो ऐसे, एसपी से सीपी ये ओवरऑल है,
क्रय पर बेचने का दावा करता है, मतलब सीपी से सीपी, ये नेट वाला है, इसको ध्यान रखना, ये ओवरऑल वाला। और ये सीपी कौन सा है जो एक्चुअली जो सवाल में दिया है, सीपी पे सीपी बेचने का दावा करता है। और 1 केजी के स्थान पर 1000 ग्राम के स्थान पर 950, कितना तोलना था, कितना तोला, 0, ये तो कट जाएगा। तो ओवरऑल आपको हो गए 5, ये 100/95, 95 की वस्तु है, उसको 100 में बेच रहा है, आपको 5 का मुनाफा कमा रहा है, कितने पर, 95 पर। सोल्व किया 1/19, परसेंटेज बदला 100, 19 से 5 बार 95 हो रहा है ना, 19 दूना 38, 5.2 करके कुछ आया था, ऑप्शन नंबर बी। अब समझ में आ गया आपको ये पूरा कंसेप्ट। एक व्यवसायी है, सामग्री खरीदते समय और बेचते समय हर बार 12% दोषपूर्ण बांटों का उपयोग करता है, करके धोखा देता है, और केवल दोषपूर्ण बांटों का उपयोग करके उसका लाभ प्रतिशत कितना है ये निकालना है आपको। देखिए यहाँ पे सवाल है थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे आपको कोई वैल्यूज़ नहीं दी है कि कितने ग्राम वो तोलता है, कितने ग्राम की गड़बड़ी करता है, डायरेक्ट वैल्यू दे दी है कि 2 बार मुनाफा हो रहा है उसको, एक बार तो खरीदते समय और एक बार बेचते समय। तो ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना, ये तो और भी आसान है। इसमें एक तरीके से ऐसा हो गया ये कि एक प्रॉफिट है 12% का, वो 2 बार हो रहा है, तो इसका रिजल्टेंट बता सकते हो आप, 12% 2 बार लगाना सक्सेसिव, आपको कि ओके 12 + 12 + 12 × 12/100, ये तो और भी आसान हो गया। 24 प्लस ये 144 हो रहा है ना, बटे 100 है तो 1.44, तो 25.44 आंसर आएगा इसका। तो कौन सा ऑप्शन, देखो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो ये वाला सवाल इस तरीके से हो जाएगा आपका, क्लियर। तो ये ओवरऑल आपकी ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। जो सारी पीडीएफ्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। और पहली बार विजिट करें हो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए, ठीक है। और प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें, वहाँ पे आपके जो भी आपको क्लासेज चाहिए ना वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं पहले से, तो वो जो भी क्लासेज हैं वो देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो इसको यहीं पे रखें, थैंक यू सो मच।